जय माता दी, जय भोलेनाथ। नवरात्रि का समय है और आज का हमारा वीडियो माता रानी के ऊपर है। जब भी माता रानी की स्थापना हम करते हैं या घट स्थापना करते हैं तो हम कलश स्थापना भी करते हैं। आज जानेंगे कि कलश स्थापना माता पूजा में क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो एक कलश रखते हैं। कलश में मौली बांधना, उसमें सिक्का, कलश में हम एक सिक्का, लौंग और सुपारी रखते हैं और उसके ऊपर दीपक रख के ज्योत प्रज्वलित करते हैं। तो कपूर से हम ज्योत जलाते हैं और माता रानी का आह्वान करते हैं। पर साथ ही हम एक कलश स्थापना करते हैं जिसमें कलश में इसी विधि से मौली बांधना, सिक्का और सुपारी आदि रखना तो होता ही है, पर उसके ऊपर हम नारियल, इस तरह से जो कलश रखा जाता है उसे कलश स्थापना कहा जाता है और माता पूजन में ये बहुत आवश्यक है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब भगवान शिव जी और माता पार्वती के सामने सभी देवताओं में ये होड़ लगी कि प्रथम देव कौन पूज्य है, तो जैसे कि आपको कहानी विदित है कि गणेश जी भगवान जी माता जी और शंकर जी की परिक्रमा लगा के वो सर्वप्रथम आ गए थे और उन्हें भगवान शंकर ने खुश होकर सर्वप्रथम देव के रूप में पूजा जाने का आशीर्वाद दिया था। पर उसी समय भगवान कार्तिकेय जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाए और वो जब वहाँ आए और उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी को ये आशीर्वाद मिल चुका है तो वो काफ़ी रुष्ट हुए थे और उन्होंने माता से कहा कि माँ ठीक है, यदि गणेश प्रथम आ गए तो कोई बात नहीं, पर ये बताइए कि इस तरह से यदि अपने बुद्धि से, अपने भक्ति से ही सारे कार्य होंगे तो कर्म का क्या। उन्होंने तो अपनी बुद्धि का परिचय दिया, अपनी भक्ति का परिचय दिया, पर मैं तो वास्तव में कर्म करके लौटा हूँ। मैंने तो सच में कर्म किया है, फिर उस कर्म का क्या फल होगा। तो माता ने उनकी बात को सही जाना, समझा और अपने दोनों ही पुत्र से वो स्नेह करती हैं, इसलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आपने ये भले सही किया कि गणेश जी को प्रथम होने का आशीर्वाद दिया, पर आपने कहीं ना कहीं हमारे बड़े पुत्र कार्तिक के साथ गलत किया। तो प्रभु मुस्काए और बोले कि आप जगत जननी हो, यदि आपको लगता है और आपको कुछ देना है तो दोनों पुत्र आपके हैं, आप जो चाहे उन्हें दे दीजिए। तो माता ने 2 चीज़ उस समय भगवान भोलेनाथ से कही। पहला तो ये कि यदि इस तरह कोई आपकी परिक्रमा करता है और आप प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं तो ये भी गलत है। तो सबसे पहले तो आज से आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा। जो भी आपकी परिक्रमा करेंगे सिर्फ आधी परिक्रमा करेंगे। दूसरा उन्होंने ये मांगा कि जब भी मेरी स्थापना होगी, जब भी मेरी पूजन होगी तो मेरी पूजन में कलश स्थापना अनिवार्य होगी। कलश में जो हम नारियल रखते हैं उसको स्कंद कहा जाता है और स्कंद देव के रूप में भगवान कार्तिकेय ही कलश पे विराजते हैं। इसलिए माता की पूजन में उनके पुत्र गणेश जी हम गोबर गणेश के रूप में स्थापित करते हैं और कलश स्थापना के रूप में उनके पुत्र कार्तिकेय की स्थापना करते हैं। और माता अपने दोनों पुत्रों के साथ हमारे यहाँ 9 दिन अखंड ज्योत के रूप में, ज्वाला देवी के रूप में प्रज्वलित रहती हैं और हमें माता की इस तरह तो माता की भक्ति का सुख मिलता है। माता की कृपा आप पे बनी रहे। इसी शुभ इच्छा के साथ जय माता दी, जय भोलेनाथ।